वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, भगवान मैं आपसे दीक्षा ले चुका हूँ। उन्नाव से घर के मंदिर में राधा रमन जी की छवि विराजमान है और एक छवि अपने कमरे में रखा हुआ हूँ। कमरे में भगवान के सामने दीक्षा मंत्र का जप करता हूँ। अचानक एक दिन सुबह मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा लगा प्रभु की आंखें और तिलक मुझे बिल्कुल साफ बड़ी दिखाई दिया। 10 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे चेहरा जूम किया गया हो। इतना अनुभव करने के बाद गुरुदेव भगवान मेरे आंसू नहीं रुके। जब तक 12 माला मंत्र जप पूरा नहीं हो गया तब तक आंसू की धार चलती रही। भगवान ये कैसा अनुभव है, ऐसा क्यों हुआ, कृपया बताने की कृपा करें। अरे ये विशेष कृपा हुई है प्रभु की आपके ऊपर। अपनी छवि का एक स्वरूप उन्होंने दिखला दिया, तो ये कृपा ही किया उन्होंने। इसमें कोई खराब बात थोड़े है, तो बहुत उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवान का अनुग्रह समझो, विशेष कृपा उनकी है कि वे अपनी छवि का कुछ दर्शन तुमको कराए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मुझे राधा रमन सरकार से निष्ठा हो गई है, इसलिए जितने भी भगवान के स्वरूप हैं सबको राधा रमन जी में ही देखता हूँ। तो ये बता दीजिए कि राधा रमन जी की छवि और शालिग्राम भगवान को एक साथ रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं कि नहीं। केवल राधा रमन जी की ही सेवा करें या फिर दोनों लोगों की सेवा करें, क्योंकि राधा रमन जी का विग्रह नहीं है मेरे पास, तो क्या करें, मार्गदर्शन करें। राधा रमन भगवान स्वयं शालिग्राम ही हैं। वो चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे गोपाल भट्ट जी। तो गोपाल भट्ट जी को जो शालिग्राम प्राप्त थे उनकी सेवा करते थे। दिल्ली का एक भक्त आया था जो वृंदावन के सभी ठाकुरों के लिए पोशाक लाया था। तो जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास तो हाथ पैर वाले ठाकुर जी नहीं हैं, यही हैं गोल मटोल। इनके लिए कौन सा कपड़ा पहनाओगे, कुर्ता की बाह में कहाँ क्या जाएगा। इनको कोई चीज़ पहनाओगे तो हाथ पैर वाला अंग तो है नहीं इनके, तो इसलिए हम नहीं लेंगे। लिया नहीं गोपाल भट्ट जी ने। अब वो भक्त दुखी होकर चला गया कि हमारी कोई सेवा नहीं ली गई। तो जब थोड़ी दूर गया तब उनको लगा कि बहुत दुखी होकर जा रहा है, इसको तुलसी जल प्रसाद में दे दें। तो बुलाया, बोले रुको रुको, तो अभी जाओ नहीं, तुलसी जल लेके जाओ प्रसाद में। और झोपड़ी के अंदर गए महाराज जी गोपाल भट्ट जी, तो वहाँ उन्होंने देखा शालिग्राम जी में से ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं। अब बिल्कुल वो भगवान हाथ पैर वाले ठाकुर जी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और शालिग्राम जी पीछे लगे हुए हैं उनके, अब भी चिपके हुए हैं। तो वो उस भक्त के प्रेम के कारण भगवान उनकी पोशाक स्वीकार करने के लिए स्वरूप धारण कर लिए हैं, तो शालिग्राम जी ही। तो आप शालिग्राम जी को रख सकते हैं क्योंकि वो खुद शालिग्राम जी है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव 10 जुलाई को योगिनी एकादशी है और 11 जुलाई को गौड़ वैष्णव एकादशी है, तो दीक्षा के बाद कौन सी एकादशी व्रत रहा जाता है, दोनों या फिर वैष्णव एकादशी, कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों एकादशी, सभी एकादशी वैष्णव की होती हैं। जब दो हो जाएं तब उसमें स्मार्त और वैष्णव का भेद होता है, और जब एक ही है तो वैष्णव एकादशी ही है वो। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, राधे श्याम नाम लेखन करता हूँ और हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे का भी नाम जप करता हूँ। 16 माला के बराबर नाम लेखन करता हूँ। नाम लेखन के साथ साथ नाम जप 16 माला माना जाएगा या फिर तुलसी माला से जपने पर ही 16 माला माना जाएगा। इन दोनों में किसका नाम जप सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली वो सब नाम है, कोई कम नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रिय जिस नाम में आपको प्रीत ज़्यादा है, प्रियता ज़्यादा है, वो नाम आपके लिए अधिक वरदान देने वाले हो जाएंगे। यद्यपि सभी नाम में बराबर शक्ति है,
लेकिन कोई नाम आप प्रेम से गाओगे, भगवान को प्रेम से पुकारोगे और नामों में उतनी रुचि नहीं रही है, तो जिसमें प्रेम ज़्यादा है उसी नाम को आप जपिए, पुकारिए, गाइए, कीर्तन करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, किसी ने हमसे पूछा था तो हम उतना अच्छे से बता नहीं पाए। गुरुदेव आप थोड़ा बताने की कृपा करें कि एकादशी आरंभ करने की विधि क्या है और उद्यापन किस स्थिति में किया जा सकता है या उद्यापन करना नहीं चाहिए। उद्यापन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक शरीर में क्षमता है, व्रत करने की शक्ति है, तब तक उद्यापन मत करो। जब बुढ़ापा आ जाए, ऐसा लगे कि हमसे व्रत नहीं होगा, तब आपके पास संपन्नता है तो उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो ठाकुर जी के चरणों में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दो, आत्मनिवेदन कर दो, उद्यापन हो जाएगा। आरंभ करने का तरीका यह है कि दशमी के दिन शाम को कुछ भोजन मत करो, दूध पी लो या फलाहार कर लो, भूख लगी हो तो, नहीं तो वो भी नहीं करो। दशमी के दिन शाम को। एकादशी के दिन भी यदि आप कर सकते हो तो निराहार निर्जल व्रत करो, नहीं ऐसा कर सकते हो तो फलाहार करो। और सभी के लिए एक नियम लागू नहीं हो सकता है, जैसा शरीर में सामर्थ्य वैसा करना चाहिए। भोजन करने से भजन ज़्यादा होता है तो भोजन करके भजन करो, क्योंकि भजन अधिक होने का ही लक्ष्य होता है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मेरे छोटे भाई की पत्नी एकादशी का व्रत किया करती थी, अब दवा चल रही है, 6 महीने तक चलेगी, तो दवा खाने के चक्कर में व्रत रहना बंद कर दिया है। कहती है कि दवा चल रही है, एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा, क्या फायदा रहने से। भगवान से क्षमा मांग के फिर चालू कर सकती है या नहीं, व्रत छोड़ना उचित है या अनुचित, कृपया मार्गदर्शन करें। यदि शरीर में उनके है शक्ति व्रत करने की तो उसको शुरू कर लें, भगवान से क्षमा भी मांग लें, और दवाई यदि बंद हो गई हो तब तो जरूर शुरू कर देना चाहिए। राधे राधे। प्रश्न है, क्या बेडरूम में बेड के सामने भगवान की फोटो लगा सकते हैं। बेडरूम में फोटो लगाओ, यदि आप भगवान को बहुत प्रेम से देखते हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेटे लेटे भी दर्शन कर सकते हैं। हाँ, उनका पर्दा चाहो तो एक पर्दा भी उनके ऊपर लगा लो, जब चाहो वो पर्दा डाल करके उनको शयन करा दो तो और अच्छा रहेगा। राधे राधे। मनीष जी मुंगेर से इनका प्रश्न है, गुरु जी ध्यान में भगवान से बातें हों इसलिए क्या करें। आप बात करना भगवान को सिखाओ। बच्चे को सिखाते हो कि नहीं। छोटा बच्चा अपने मन से तो बोलता नहीं, वो भी लाला छोटा ही है। अब छोटे बच्चे को क्या करते हैं, माँ बाप सिखाते हैं बोल बोल के, जब सीख लेता है तब बोलना चालू करता है। ऐसे आप भी भगवान को, अपने बाल कृष्ण को सिखाइए और बोलते जाओ, आप बोलते जाओ, भूख लगी है क्या, खाएगा क्या, अच्छा मुकुट दूसरा लाएं तेरे लिए, पानी प्यास लगी पानी लाएं, आसन बिछा दें सोएगा क्या, अब उठेगा, कीर्तन सुनेगा। अपनी ओर से खूब बोलते रहो, उनकी ओर से उत्तर नहीं आ रहा तब भी बोलते रहो, ये मानकर कि वो सुन रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते रात दिन उनसे बात करो तो फिर वो भी बोलना शुरू करेंगे। राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, कहते हैं जिसका यह अंतिम जन्म होता है उसी को श्री विद्या की साधना प्राप्त होती है। जिसका अंतिम जन्म होता है वो एकदम सरल भोले बाबा हो जाता है, कोई विद्या की जरूरत उसको नहीं होती है। उसको भगवान के प्रेम से आंखों से आंसू बरसती रहती है, शरीर कंपायमान रहता है, भगवान से बात करने के अलावा दूसरी कोई विद्या की जरूरत ही नहीं होती उसको। श्री राधे राधे। राधा जी इनका प्रश्न है, गुरु जी मैं यह पूछना चाहती हूँ कि वृंदावन वास करें, हम दोनों की अभी शादी कुछ दिन पहले हुई, दोनों साथ रहकर भजन करना चाहते हैं, वृंदावन की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, पति में काम वासना बहुत है, ये मैं पति पत्नी को कैसे रहें, और वृंदावन में पति पत्नी वाली क्रिया कर सकते हैं कि या नहीं, बहुत टेंशन में, कृपया मार्गदर्शन करें, क्योंकि वृंदावन वास भी करना चाहता हूँ लेकिन नियम संयम साधना भी बताने की कृपा करें जिससे कि अपराध का बोध न हो। पहले आप दोनों लोग भगवान का खूब नाम जप करो,
1 लाख 2 लाख 3 लाख तक रोजाना करो। 3-3 लाख पति पत्नी दोनों लोग नाम जप करो। भक्तों का चरित्र, संतों का चरित्र रोजाना सुनो दोनों लोग, चाहे अलग अलग सुनो। एक जगह बैठ करके सुनोगे, बातचीत करोगे तो सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। बातचीत नहीं करो, सुनो फिर एक साथ, नहीं तो अलग अलग बैठ के सुनो। खूब ज़्यादा जप करो, खूब ज़्यादा श्रवण करो, भक्ति की बात सुनना, दूसरी बात नहीं। उसके बाद किसी संत से दीक्षा लो। दीक्षा मिलने पर उनके निर्देश के अनुसार घर में ही भजन करो। घर में भजन करते करते जब तुम्हारे मन में कृष्ण से प्रेम का अनुभव होने लग जाए, तब अपने गुरु जी से पूछ करके तब वृंदावन वास करो। राधे राधे। आरती साहू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव की प्रकट सेवा नहीं मिलती है तो कैसे गुरुदेव की सेवा और शरणागति प्राप्त करूं? गुरुदेव की प्रकट सेवा के लिए श्रद्धा बहुत ऊंची चाहिए, नहीं तो गुरु के अंदर ढूंढने लग जाओगे क्या क्या कमी, हम इनसे कैसे कैसे अच्छे हैं, हम तो ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो ऐसे ही हैं, गुरु बना लिया हमने इनको। फिर ऐसे आप सोचने लग जाओगे। सेवा करने के लिए प्रत्यक्ष चाहोगे तो ऐसे ही होगा। और यदि मानसिक सेवा करनी है तो कोई दोष नहीं दिखेगा। मानसिक सेवा करनी है तो कोई दोष नहीं दिखेगा। अब प्रत्यक्ष सेवा करना है तो आपको इतनी ऊंची श्रद्धा करनी पड़ेगी कि गुरुदेव भगवान है। सोच पाओगे? कहाँ सोच लोगे? ये सोचना सबके बस की बात नहीं होती। गुरुदेव भगवान ऐसा सोच पाओ तो प्रत्यक्ष सेवा करो, कोई दोष नहीं। अप्रत्यक्ष सेवा भी कर रहे हो और मनस्ताप पाप इकट्ठा भी कर रहे हो तो महाराज फिर इससे अच्छा तो दूर रह करके और मानसिक सेवा करो। राधे राधे। जी, इनका प्रश्न वही था कि अगर प्रकट में सेवा नहीं मिली हुई है तो फिर कैसे गुरु की शरणागति प्राप्त हो, सेवा शरणागति प्राप्त हो? सेवा के लिए हमने बताया ना आपको कि गुरु भक्तों का चरित्र सुनो, गुरु भक्तों का चरित्र सुनो, और आपके अंदर गुरु भक्ति यदि आ गई तो महाराज आपको एक ग्रंथ होता है, उसमें गुरु के प्रति श्रद्धा बड़ी ऊंची होती है, आप उसको जल्दी स्वीकार नहीं कर पाओगे। तो गुरु भक्ति के ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ो आप। गुरु भक्ति के ग्रंथ पढ़ करके गुरु के प्रति अपनी उच्च भावना बनाओ। और तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाज से वही सन्मानी। ये वाल्मीकि जी ने कहा है। वाल्मीकि ऋषि ने भगवान राम जी से कहा, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाज से वही सन्मानी। हे राम जी, तुमसे भी ज्यादा अपने गुरु को जो मानता है, और तो भगवान से ज्यादा, उसके यहाँ जाकर आप लीला करो, वहां आराम करो, खेलो कूदो, निवास करो। राम तजो गुरु को न विसारू, सहजो भाई ने कहा। कर पाओगे? अरे भाई, ये सब बातें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना बहुत भारी श्रद्धा, बड़ी ऊंची श्रद्धा हो तब होता है। नहीं तो मानसिक सेवा पूजा गुरु जी की कर लो, और प्रत्यक्ष सेवा करना है तो गुरु भक्त बन जाओ, तभी कर पाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गृहस्थ में ठाकुर की सेवा अच्छे से नहीं हो पा रही गृहस्थी में, तो मन में बहुत दुखी रहती हूँ मैं मन से, कि क्या ऐसा करूं जो घर के जिम्मेदारी के साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़ूं और ठाकुर जी की अच्छी से सेवा भी कर पाऊं।
क्या परेशानी विशेष बताई इसमें? गृहस्थी में रहते हुए अच्छे से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाती हैं, तो ऐसा क्या करें जिससे कि अच्छी सेवा कर सके ठाकुर जी की, गृहस्थी को भी निभा सके? गृहस्थी में आपको रहना है तो गृहस्थ भक्तों का चरित्र सुनो, कैसे वे रहते थे। अम्बरीश जी का चरित्र सुनो, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र सुनो, और नरसिंह मेहता का चरित्र सुनो। नरसिंह मेहता तो परिवार वाले थे, बेटी भी थी, बेटा भी था, पत्नी थी, और किस प्रकार से भक्ति किया कि भगवान उनके पीछे दौड़ते थे। महाराज हुंडी बनाने के लिए जा रहे हैं, भात भरने के लिए जा रहे हैं, बेटा की शादी में जा रहे हैं, ठाकुर जी भगवान हैं ये बात भूल करके नरसिंह के कर्मचारी अपने को बताते थे कि मैं नरसिंह सेठ का एक कर्मचारी हूं, ये बताते थे। और नरसिंह जी परिवार वाले थे, आप उनका चरित्र सुनो। तो ऐसे हरि भक्तों का चरित्र सुनो जो परिवार वाले थे, तो आपको उनके जैसा आचरण बनने का प्रयास करना होगा। राधे राधे। अजय सिंह जी लखनऊ से, इनका प्रश्न है, कई बार जब करते समय आज्ञा चक्र में स्पंदन सा महसूस होता है और कई बार ऐसे ही स्पंदन सा महसूस होता है और आज्ञा चक्र में ठंडक सी भी महसूस होती है। ये बहुत अच्छा है। आप यदि अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगावें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो आपका जागृत हो चुका है। राधे राधे। अजय जी हैं यूपी से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव अगर मैं शादियों में ना जाऊं क्योंकि वे दहेज लेते हैं खुद की तरफ से डिमांड करके, तो ये मेरी तरफ से अधर्म में माना जाएगा भगवान के अनुसार? जहां भगवान की भक्ति हो वहीं जाओ, शादी में जाने की क्या जरूरत है आपको? शादी में जाना नहीं चाहिए। इस शादी में अखंड कीर्तन हो किसी के यहाँ, भगवान के भजन गाए जाएं, भगवान का कीर्तन बोला जाए, तो उस शादी में जाओ। और जिस शादी में शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नाच रहे हैं गंदे गंदे फिल्मी गाना बजा बजा करके, उस शादी में जाने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्या करोगे जाकर के वहाँ? राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी छोटी बहन की शादी भी एक रिश्तेदार ने दहेज मांगने वाले परिवार में करवाई, जबकि मैंने कई बार दहेज न देने के लिए प्रार्थना की, वो नहीं माने, इसलिए मैं शादी में शामिल नहीं हुआ, यह सोचकर कि मैं भी गलत का साथ दूंगा। अगर गया तो क्या मुझसे गलत हुआ है? अगर हाँ तो इसका कोई प्रायश्चित बताने की अनुग्रह करे, कृपा करे। कोई प्रायश्चित तो तब करो जब पाप हुआ हो। ये कोई पाप ही नहीं है। शादी में न जाना कौन सा पाप हो गया जिसके लिए प्रायश्चित करोगे? प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है। आपको खूब भक्ति करनी है, भजन करना है। प्रायश्चित करने का जमाना नहीं है, भक्ति करने का जमाना है। भक्ति करने से प्रायश्चित अपने आप हो जाते हैं, इसलिए कोई प्रायश्चित नहीं करना। राधे राधे। सोनू गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, जौ तपु करे कुम्हारी तुम्हारी, भावियो मेटी से कहीं त्रिपुरारी। गुरु जी इस चौपाई का विस्तार से समझाएं। भगवान शंकर की आराधना करने से वो क्या मिटा सकते हैं और क्या नहीं? बात ये थी कि देवर्षि नारद जी ने बाल रूपधारी पार्वती माता का हाथ देखा, क्योंकि उनके पिताजी ने कहा था, महाराज जी हमारी बेटी का हाथ देखो, इसकी हस्तरेखा क्या बता रही। तो उन्होंने हस्तरेखा देख करके कहा, अरे इसकी हस्तरेखा तो बहुत खराब है। महाराज क्या खराबी? बोले ये लड़की जो है पागल के साथ ब्याही जाएगी। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिली, परिहस्त असिरेख। बोले इसका स्वामी अर्थात पति जो मिलेगा, नगन नंगा रहेगा, वो उसके कपड़ा ही नहीं होगा, न माँ होगे न बाप होंगे।
ऐसे के साथ शादी करोगे? मेरी बेटी की शादी ऐसे के साथ करोगे जिस लड़के के न माँ होगी न बाप होगा, न घर होगा, यहां तक कि कपड़ा भी नहीं होगा, और अमंगल वेश, हड्डी पहनेगा, वो गले में हड्डियां लटकाएगा और राख लगा लेगा और ऐसे चिल्लाएगा कि घबरा जाओ तुम। जोगी और जोगियों की तरह से स्मशान में रहेगा, वो स्मशान में रहेगा क्योंकि घर ही नहीं होगा। जोगी जटिल, बड़ी बड़ी जटाएं, जोगी जटिल अकाम मन, उसके काम वासना ही नहीं होगी। सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये है कि जिस लड़के के साथ इसकी शादी होगी, इस कन्या की, उसके अंदर काम ही नहीं होगा। तो जिसके अंदर काम वासना ही नहीं होगी, उसके साथ अपनी लड़की की शादी करोगे तो चल देगा छोड़कर। काम मन, और नगन, नंगा ही रहेगा, वो कोई कपड़ा नहीं पहनेगा। अमंगल वेश, सदा अमंगल कपड़े पहनेगा। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख, इसके हाथ की रेखा ऐसी बनी हुई है, ऐसा ही होगा, पक्का ऐसा होगा, टल नहीं सकता। तो माँ बाप तो रोने लग गए कि महाराज ऐसी बेटी, देखने में इतनी सुंदर, भाग्य इतना खराब, फूट गए भाग्य इसके और हमारे भी। है कोई उपाय कि सुधार कुछ हो सके? कि नहीं, आप संत हैं, आप उपाय साथ बता दें। बोले एक उपाय है, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में टिसकहीं त्रिपुरारी। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यू में टिसकहीं त्रिपुरारी। शिव जी की तपस्या करे है तो शिव जी भावी को भी मेट सकते हैं। ऐसे कैसे हो सकता महाराज? बोले जो जो वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। नारद जी ने कहा जो जो मैंने वर के दोष बखाने हैं, वो सारे दोष शंकर जी में भी हैं। सारी गड़बड़ियां वो सब शंकर जी में भी हैं। तो यदि विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सब कह सब कोई। यदि शिव जी से कहीं इसका विवाह हो गया तो इन दोषों को भी अच्छा मान लिया जाएगा। इसलिए शिव जी की तपस्या इससे करवाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ये चौपाई बोली गई। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी क्या श्री वृंदावन धाम का वास हमारे प्रारब्ध से प्राप्त होता है? क्या धामवास के लिए प्रभु से प्रार्थना करने पर हमें धामवास मिल सकता है? तुम दुनिया के किसी कोने में हो, यदि कृष्ण भक्ति में रंगे हुए हो तो तुम वृंदावन में ही रह रहे हो। अब वृंदावन में रह रहे हो और घनघोर नास्तिक हो और संतों को सताते हो, उनका सब चोरी करते हो, ले लेके भाग जाते हो सामान, उनका कमंडल, कपड़ा, दक्षिणा सब लेके भागते हो संतों का, और उनको लात मारते हो, गाली बकते हो, तो तुम्हारे वृंदावन में रहने से पाप ही पाप होगा। और दूसरी जगह कहीं रह रहे हो, रात दिन प्रभु की भक्ति में लगे हुए हो और संतों भक्तों की, गौ माता की सेवा करते हो, तो कन्हैया वृंदावन वास का फल तुमको वहीं दे देंगे। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि प्रारब्ध शरीर का होता है, मन का प्रारब्ध नहीं होता। शरीर का प्रारब्ध होता है जिसके कारण आपको उसी जगह रहना पड़ता है जहां का प्रारब्ध शरीर के लिए बना है। और मन को तुम चाहे कचड़ा में डाल दो और चाहे भगवान के चरणों में पहुंचा दो, इसमें स्वतंत्र हो तुम। एकदम गंदगी में मन को ले जा सकते हो और एकदम अच्छा से अच्छी जगह पर मन को ले जा सकते हो। कृष्ण का ध्यान तुम पाकिस्तान में भी करोगे तो भगवान वहां पहुंच जाएंगे, जबकि वो बहुत खराब जगह है, अच्छी जगह नहीं है। लेकिन इस्कॉन वालों ने वहां भी मंदिर बनाया,
पाकिस्तान में भी इस्कॉन का मंदिर बना है, वहां भी कृष्ण नाम गाया जाता है। और यदि तुम भक्ति प्रेम से करो तो देखो खींचे चले आ रहे हैं इस्कॉन वाले, देश कोई भी हो वहां से भगवान खींच के ला रहे हैं उनको। और वृंदावन में आ करके रात दिन भजन गा रहे हैं। कहाँ रहते थे? बहुत गंदे देशों में रहते थे, लेकिन भक्ति करने से भगवान उनको ले आए। आप खूब भक्ति करो, आपको प्रभु लाएंगे, पहले आपके मन में बस जाएंगे, फिर आपका जीवन जब बदलेगा तब आप चले आओगे यहाँ। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुजी क्या श्री हनुमान जी श्री राधा नाम उतनी ही उत्सुकता और तन्मयता से सुनते हैं जितनी वो राम नाम में रुचि लेते हैं? हनुमान जी के लिए सब नाम बराबर हैं, भगवान के सब नाम बराबर हैं, उनके यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। वो तो परम ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ सबसे महान ज्ञानी है, भक्तों में महान भक्त है, और बलवानों में महान बलवान है। हनुमान जी जैसा तो कोई भक्त मिल नहीं सकता है। उनके लिए नाम का भेद नहीं है, कृष्ण का नाम गाओ चाहे राम जी का नाम गाओ। भगवान कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन के रथ पर बैठते हैं, उस रथ की सुरक्षा करते हैं। राम जी की आज्ञा से समुद्र पार कर जाते हैं। राम कृष्ण में उनके लिए कोई भेद नहीं है। हनुमान जी को प्रभु का कोई भी नाम गा के सुनाओ प्रसन्न होंगे, क्योंकि परम ज्ञानी है, परम भक्त हैं, वहां भेद का कोई कल्पना नहीं है। राधे राधे। खुशी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि कृष्ण सभी जीवात्माओं के पति और सभी जीवात्मा उनकी स्त्री है? क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हैं वो, जब हैं तो कहा ही जाएगा। सब जीव उनके अंश हैं और भगवान सबके अंशी हैं। अंशी मतलब जहां से निकले हैं जीव, इसलिए जो जिस चीज का अंश होगा उधर खिंचाव होगा। पृथ्वी का अंश एक टुकड़ा लो, उसको छोड़ो कहीं, पृथ्वी पर आएगा। आग जलाओ, उसकी लपट सूर्य की ओर जाएगी, सूर्य की ओर जाएगी, क्योंकि उस सूर्य में जो दाहिका शक्ति है उसी का एक नन्हा सा स्वरूप अग्नि है, वो सूर्य की ओर जाएगी। पृथ्वी का टुकड़ा पृथ्वी पर आएगा, वायु छोड़ो तो वायु में मिल जाएगा, पानी छोड़ दो समुद्र में चला जाएगा। तो जिसका जो अंश है वहीं खिंचाव होता है। जीव का वास्तविक खिंचाव भगवान की तरफ है, अज्ञान के कारण नहीं समझ पा रहा है। और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक इधर से उधर गिरता पड़ता परेशान होता रहेगा, चैन नहीं पड़ेगी। कर डालो चाहे जितना इंतजाम, कितने धन इकट्ठा कर लो, कितना महल बना लो, कितने नौकर चाकर रख लो, कितने गाड़ी मोटर रख लो, जब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे तब तक पूरी शांति नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अंश का मतलब हम उनके शरणागत हैं। अब शरणागत क्योंकि उन्हीं के अंश हैं, तो शरणागत जो साधना होती शरणागति की, उसमें जो भाव प्रिया प्रियतम का है वो सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि सखा भी अच्छा होता है, लेकिन वो भी तो कुश्ती ताल ठोंक के लड़ जाता है कृष्ण के साथ। तू ही बड़ा है क्या? हम भी तेरे बराबर है, कुश्ती लड़ जाएगा। और दास जो कभी कभी वो आप वैसा समर्पण नहीं कर पाता। तो इसलिए जीव सब भगवान की प्रिया हैं, ये सत्य है, लेकिन समझने में बहुत टाइम लगता है। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनो, जो मैं आजकल सुना रहा हूँ, 164 भाग में है। अब 162 भाग आ जाया, 62 या 63 आया, तो तभी पूरा समझ में आएगा। राधे राधे। लेकिन गुरुजी मैंने ऐसा प्रश्नोत्तरी में आई है कि ऐसे कांता भाव वाले जो हैं, जो
उपासना करती है, वो भी नाराज होती हैं, झगड़ती हैं, कभी कभी गाली भी देती हैं गुरुजी। वह सांसारिक अभाव से नहीं ऐसा करते। देखो एक तो होता है ना, अरे हम भक्ति करके क्या पाए, हमारा तो ये नुकसान हो गया, हम नहीं जपेंगे। तो ये क्या है, ये भक्ति वाली बात है, नास्तिकता वाली बात है। उसको चाहिए जो सांसारिक चीज, वो नहीं मिला तो भगवान को छोड़ दिया, अब कहाँ जाएगा, किसी पीर के ऊपर चादर चढ़ाने जाएगा और किसी भूत को पूजने जाएगा। उसकी आस्था ही नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है। अरे कृष्ण की भक्ति से क्या मिला, हम उनकी करेंगे, ऐसी नास्तिकता वाली बात होती है। और वहां प्रेम की बात होती है। काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम, ये नारद जी का भक्ति सूत्र है कि काम क्रोध अभिमान और भय और लड़ाई सब केवल भगवान के लिए ही हो जाए, दुनिया के लिए न रह जाए, तब भक्ति है। अगर दुनिया में भी ये तुम्हारा चल रहा तो भक्ति नहीं है। फिर केवल भगवान से ही हो जाए सारी चीजें तो भक्ति हुआ, तो समर्पण होता है। तो ऐसा होता है प्रेम की अधिकता में, सामान्यतया नहीं हो सकता। राधे राधे। गुरु जी कहने मतलब जैसे अगर कांत भाव में, माधुर्य भाव में, तो ऐसा नहीं होता कि भटकाव होता है संसार की नहीं, द्वारा। कांता भाव सत्य है, लेकिन वो अचानक नहीं मिल सकता है। उसके लिए पहले दास्य भाव में जाओ, दास्य भाव की भक्ति के द्वारा सख्य भाव में जाओ, फिर वात्सल्य भाव में जाओ, इसके बाद कांता भाव में पहुंच पाओगे। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, कृष्ण की 8 पटरानियों के अलावा 16,108 जीवात्माओं ने कौन सी साधना की थी जिससे वे उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए? देखो 16,108 जो गोपियां, जो रानियां पटरानियां हैं, वो सब की सब वेद की ऋचाएं हैं और गोलोक से आई हुई हैं और जनस्थान के ऋषि हैं। तो वो सामान्य जीव नहीं है, वो प्रभु के ही विशेष पार्षद हैं और प्रभु के ही सेवक हैं, इसलिए भगवान की सेवा में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से गोपीजन भी है। तो अब उसमें हम ये नहीं होड़ कर सकते हैं कि उनको तो यहाँ पहुंचा लिया और हमको अपनाते नहीं हो। हम उनकी दर्जे के नहीं ना, हमारी क्लास वो नहीं है, इसलिए हम वहाँ पहुँचने के लिए कई जन्म लग सकता है। गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, कई जन्म साधना करने के बाद कोई उच्च भक्ति में पहुंच पाता है। तो इसलिए वहां पहुंचने के लिए धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हिम्मत नहीं हारो और निराश मत हो, लगे रहो, तो आप भी वहीं पहुंच जाओगे। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरु जी, कल्प भेद के अनुसार इन 16,100 जीवात्माओं का अलग अलग चरित्र क्यों आता है? जैसे कि एक कल्प के अनुसार इन जीवात्माओं को वेद के मंत्र बताया जाता है और दूसरे कल्प के अनुसार इन्हें अलग अलग लोकों की जीवात्मा बताए जाते हैं, तो जो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। हाँ, तो ये सत्य है, भगवान मौका सबको देना चाहते हैं। अब जो आना ही नहीं चाहेगा तो क्या करेंगे? अब वो कह रहे हैं तुम आ जाओ मेरी शरण में और भय त्याग दो, पापों को भी समाप्त कर दूंगा, लेकिन तुम करो ना, हमको तुम्हारी शरण में नहीं आना। दुर्योधन कहता कैद कर लो इसको, ग्वाले को। अब बताओ दुर्योधन कितना उपदेश करो, नहीं मानने वाला। शकुनी नहीं मानने वाला, धृतराष्ट्र नहीं मानने वाले। गीता जी तो प्रभु सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुनने को तैयार हो तब तो कल्याण होगा। इसलिए भगवान के वचन पर पहले तो श्रद्धा ही नहीं लोग करते हैं। तो इसीलिए भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुषुषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। हे अर्जुन,
ये गीता का उपदेश उनको कभी नहीं करना जो व्यक्ति मेरे प्रति श्रद्धा नहीं रखता है, मेरे में दोष दर्शन करता है, उसको कभी नहीं सुनाना, नहीं तो उसको दोष लगेगा, पाप लगेगा और लाभ कुछ नहीं मिलेगा उसको। राधे राधे। महाराज जी, मैं मथुरा में रहता हूँ और वहाँ पे लोग कहते हैं कि जो घरों में पानी की सप्लाई आती है, हाँ जल की जो सप्लाई आती है महाराज हाँ जी, हाँ वहाँ कहते हैं कि वो गंगा जल है। वो बुलंदशहर से शायद कोई कैनाल निकाली गई है, वहां से आता है पानी वो, और उसी का इस्तेमाल, उसी गंगा जल का ही इस्तेमाल घरों में लोग हर काम में करते हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में करना पड़ता है। गंगा जल। जी महाराज जी। अच्छा, गंगा जल की सप्लाई आती है। जी जी। तो बोतलों में जो आता है वो गंगा जल थोड़े होगा। नहीं महाराज जी, लोग जो पानी की सप्लाई वैसे बिसलेरी है, ये तो है नहीं गंगा जल। इनका प्रश्न नहीं गुरुजी कि हाँ। बुलंदशहर में जो गंगा जी है वहां से सप्लाई के द्वारा मथुरा में आ रहा है सप्लाई घरों में, तो जो पानी आ रहा है तो खाने पीने नहाने के साथ बाथरूम में भी यूज हो रहा है, तो वो सही है कि नहीं गुरुजी? जैसे हम अपने आश्रम की बात बताएं, हमारे यहाँ बोरिंग है, वो बोरिंग बाथरूम में यूज किया जाता है, और टैंकर आता है, जमुना जी के पास बोरिंग है, जमुना जी के पास बोरिंग है, उस बोरिंग का पानी टैंकर में आता है, वो पीने के काम में होता है, भोजन बनाने के काम में आता है। और कुछ आरओ के बोतल मंगाए जाते हैं, तो आरओ का बोतल भी तो बोरिंग से ही आता है, ये क्या गलत है? अब वो पानी कहाँ जाता है बताओ, कहीं पाइप दिखलाई पड़ी है आपको कि अफवाह केवल सुन लिया? महाराज जी, मैंने इंटरनेट पे देखा है, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसी के हिसाब से 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना करके पूरे इधर सप्लाई की जाती है। वृंदावन में तो नहीं है वो पाइप। मथुरा में पूरे हर जगहों पे मीठा पानी जो भी आता है महाराज जी ना, वो उसको वहां पे लोग बोलते भी हैं कि ये गंगा जल है, और वो बुलंदशहर से पाइप बड़ी बड़ी मोटी मोटी निकाल करके सप्लाई की गई है। अच्छा, वृंदावन में नहीं है, मथुरा में भले हो। तो यदि गंगा जल है तब उसको तो टट्टी घर में नहीं डालना चाहिए और काम में लेना चाहिए, लेकिन यदि डालना ही पड़े तो उसको पहले जूठा करो, पहले उस पानी को जूठा कर लो, बाल्टी में ले करके मुंह लगा करके पी लो, तो जूठा हो जाएगा तो अशुद्ध हो जाता है, तो जब अशुद्ध हो जाएगा तब डाल सकते हो, यही एक उपाय है। राधे राधे। गीता में भगवान बोल रहे हैं 10वें अध्याय में कि सब में ऐश्वर्य गिना रहे हैं, तो इंद्रियों में मन में हूँ बोल रहे हैं। हाँ, मेरा दिमाग में कई बार घूमता है कि जब मन भगवान का है तो भगवान का मन भगवान में क्यों नहीं लगता? हाँ बता रहे हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मन हो। इसका कहने का मतलब यह है कि मन में पावर सबसे ज्यादा है, इसका कहने का मतलब मेरा पावर मन के पास है। अब तुम उसमें विशेषता यह है कि तुम जहां लगा दोगे वहीं उसकी जीत हो जाएगी, जहां लगाओगे वहीं उसकी जीत हो जाएगी, बुद्धि हार जाएगी और अहंकार हार जाएगा और चित्त हार जाएगा, मन जीत जाएगा। तो इसका भगवान ने अपनी शक्ति बताई, तो इसका दोनों होता प्रयोग। जिसने उस मन को भगवान में लगाया उसकी मन इंद्रिय इतनी बलवान होती है कि उसको तुम कितना ही बहकाओ भगवान से हट नहीं सकता। वो कितने नास्तिक लोग मिल जाए तब भी नहीं हटेगा, तो इसलिए प्रभु ने कहा। राधे राधे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इनको ये साधना करते हैं तो जो भाव उठते हैं उसको दिन में तो दबा लेते हैं ताकि घर के लोग जान ना पाए, हाँ, रात को रोते हैं, और कह रहे हैं कि इसके बाद इसका अगला पड़ाव क्या आएगा? अच्छा, रात में रोना आता है भगवान के लिए, यही बोल रहे हो आप? तो ये तो बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है, भगवान के लिए रोना आना बहुत अच्छी बात है। अब ये रोना बंद जो हो जाता है ना, यही बिना बंद हुए चालू हो जाए, मतलब बंद ही नहीं हो ये बंद ही नहीं हो, और रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रो, और 3 दिन लगातार 24 घंटे लगातार 3 बार हो जाएं,
और आंसू 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हो तो अर्थात नींद भी नहीं होगी, नींद भी नहीं होगी, खाना पीना भी नहीं होगा और लैट्रिन बाथरूम भी नहीं होगा, केवल रोना ही रोना रहेगा। तो भगवान आके छाती से चिपका लेंगे आपको। बस ये आखिरी पड़ाव है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।